पाशं शिरपुरवन्दनी पाशं शिरपुरवन्दनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टापुरे शिरपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का हम कुछ परिचय और उनकी स्तुति पर विचार करते हैं। धर्मनाथ भगवान के पिता का नाम सम्राट भानु था, उनकी माँ का नाम सुप्रभा था। उनका गर्भ वैशाख शुक्ल 30 रेवती नक्षत्र में हुआ था और उनका जन्म माघ शुक्ल 13 पुष्य नक्षत्र रत्नपुरी में हुआ था। उनके शरीर की ऊंचाई 40 धनुष की थी और उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण तपे हुए सोने के समान था। वैराग्य अंतरिक्ष उल्कापात होने के कारण से हो गया था और सालवन में सप्तपर्णी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या की और जब वह तप के लिए निकले तो नागदत्ता पालकी पर बैठ करके वो सोमनश बन गए। इनका प्रथम आहार पटना सोमनशपुर में हुआ और मोक्ष की प्राप्ति समेत शिखर जेठ शुक्ल 14 पुष्य नक्षत्र में हुई। आचार्य समंतभद्र देव ने इन भगवान धर्मनाथ का स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आपने निर्दोष धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है और आप गंधर्व आदि विद्वानों के द्वारा धर्म नाम से सार्थक माने गए हैं। इसलिए आपने तपरूपी अग्नि के माध्यम से कर्म रूपी कक्ष अर्थात वन को जला दिया है और आपने शाश्वत सुख को प्राप्त किया, इसलिए आपके लिए शंकर भी कहा जाता है। हे भगवान, आप देव और मानवों से इस तरीके से घिरे रहते हैं जिस तरीके से आकाश में चंद्रमा ताराओं से घिरा रहता है और घनपटल आदि से रहित होता है, उसी प्रकार से हे भगवान आप चंद्रमा के समान शोभित होने वाले रहे हैं। हे भगवान, आपके अंदर प्रातिहारियों का वैभव पाया जाए और आप इस शरीर से व्रत होकर के राग द्वेष से रहित हो चुके, इसलिए हे भगवान आपके लिए जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से आपने जो देशना दी वह मोक्ष मार्ग को पूर्ण रूपेण प्रतिपादित करने वाली रही है। इसलिए आपके अंदर उपदेश करने की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा व्यग्रता नहीं थी। आप मन वचन काय तीनों से आप विरक्त हो चुके, उनकी चेष्टाओं से रहित हो गए, उनकी कोई चेष्टाएं नहीं थी। इसलिए आपने ज्यों का त्यों वस्तु का स्वरूप बताया और वह भी बिना किसी भी अनेक यूं कहना चाहिए चिंतन करके या वचन के माध्यम से या मानसिक चेष्टाओं के बिना ही आपने बताया। इसके उपरांत आप मानवीय प्रकृति से ऊपर उठ चुके थे और आपने देवताओं के भी देवता बन चुके। इसलिए भगवान आपको परम देवता मान करके, उत्कृष्ट देवता मान करके हम सब लोग आपकी स्तुति पूजन वंदना करते हैं। और हे भगवान, हम यह बात कामना करते हैं कि धर्मनाथ भगवान हमें भी
कल्याण की प्राप्ति हो और हमारे लिए ऐसा आत्म कल्याण प्राप्त हो जिस आत्म कल्याण के माध्यम से हम अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकें। इन बातों से यह पता लगता है कि धर्मनाथ भगवान धर्म के सच्चे प्रवर्तक हुए हैं, क्योंकि धर्म जो होता है वह धर्म कई प्रकार का होता है, लेकिन निर्दोष धर्म को वही कहलाता है जो अहिंसा से युक्त हो। अहिंसा से युक्त होने वाला धर्म ही परम धर्म कहा जाता है, जिस धर्म में सत्य का सम्मान हो और अहिंसा का सम्मान हो, सत्य और अहिंसा जिसमें पाई जाए, ऐसे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक धर्मनाथ भगवान का स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने अपनी पूर्ण रूपेण भावना प्राप्त की, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति मानव से महान बनते बनते महामानव ही नहीं, महान देवादि देव बन जाता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि मनुष्य की प्रकृति अहंकार की है। उस अहंकार की प्रकृति को जो छोड़ देता है वही महामानव बनता है। ऐसे महामानव धर्मनाथ भगवान को हम नमस्कार करते हैं।